शिक्षा का महत्व है। शिक्षा का महत्व इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा शिक्षा के अर्थ को। शिक्षा के अर्थ को हमने शाब्दिक अर्थ के रूप में और साथ साथ शाब्दिक अर्थ के दो रूप में हमने बताया था, एक संस्कृत में और एक अंग्रेजी में, है ना। एजुकेशन शब्द से एडुकेटेड करना है, तो दोनों शब्दावली समझ में आ गई थी। संकुचित अर्थ हमने पढ़ाया आप लोग को, जो पुस्तकीय की शिक्षा से संबंधित है, जिसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, है ना, और जिसका एक निश्चित समय स्थान होता है, संकुचित शिक्षा हो गया। और साथ में हमने व्यापक शिक्षा पढ़ाया था, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है ना, एक व्यापक प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमने बताया था शिक्षा एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशीलता होती है, अंतःक्रिया होती है, तो इसमें सारी चीजें आ जाती है, बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है ना। विश्लेषणात्मक शिक्षा, विश्लेषणात्मक शिक्षा में क्या होते हैं, शिक्षा के विभिन्न चरण उसमें हो जाते हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो गया, माध्यमिक शिक्षा हो गया और फिर उच्च शिक्षा हो गया। तो इन सभी शिक्षाओं को उसमें क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने आप लोगों को शिक्षा की परिभाषाएं बताई थी, किसकी, शिक्षा की परिभाषाएं लिखाया भी था, तो उसमें दो तीन परिभाषाएं आप याद कर लीजिए। उसके बाद शिक्षा के महत्व क्या है, शिक्षा के महत्व को भी बताया था आप लोगों को। आवश्यकताओं की संतुष्टि के योग्य होना, जो आपकी आवश्यकताएं हैं वह संतुष्टि के योग्य होना चाहिए। और आवश्यकता कैसे पूर्ण होती है, शिक्षा से, किससे, शिक्षा से। और शिक्षा से निराकरण भी होता है, शिक्षा से सारी समस्याओं का निराकरण भी होता है। दूसरी बात होती है इसमें आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, शिक्षा से ही क्या होती है, आत्मनिर्भरता बनती है। और ये कौन कार्य कर सकता है, शिक्षा कर सकता है, समझ रहे हैं कि आत्मनिर्भरता बनाने में कार्य करते हैं। व्यावसायिक कुशलता, आप कोई भी व्यवसाय कुशल तकनीक में पारंगत होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शिक्षा क्या होती है, जरूरी। भौतिक संपन्नता, तो ये सारी चीजें हमने आप लोग को क्या है बताई। तो कहने का मतलब है कि आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है ना, और जो क्या है, कौशल, किससे जुड़ा हुआ है, कौशल विकास से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ क्या है, इसमें भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधनों से भी जुड़ा हुआ है, भौतिक संसाधनों से भी जुड़ा हुआ है। और अच्छे नागरिक का निर्माण करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, इसका व्यक्तित्व का विकास करने के लिए और अच्छे नागरिक का निर्माण करने के लिए से कौन से योगदान करता है, शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ये सारी चीजें कार्य संपन्न होते हैं। चरित्र निर्माण हो गया, अनुभव हो गया, क्या है, चरित्र निर्माण हो गया, अनुभव क्या है, अनुभव का भी किससे निर्माण होता है, शिक्षा से। विभिन्न प्रकार के अनुभव से सीख होती है और सीख के माध्यम से अनुभव आपको प्राप्त होता है, यह मुख्य साधन क्या है इसका, शिक्षा। समझ लीजिए। वातावरण से अनुकूलन क्या है, हाँ, वातावरण से अनुकूलन भी करता है, कौन करता है, हाँ, शिक्षा। अर्थात ये वातावरण से अनुकूलन भी करता है, वातावरण अनुकूलन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता है,
विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता है। आवश्यकताएं जो जन्म लेती हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति करना आवश्यक होता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। इसलिए शिक्षा का महत्व। आत्मनिर्भरता, इसका आत्मनिर्भरता, शिक्षा से ही आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करके उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और वो अपने पैर पर खड़े होते हैं। इसलिए शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा, विवेकानंद ने भी और लोगों ने भी कहा है शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा के रूप में भी होना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा भी है शिल्प शिक्षा, जिसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, शिल्प शिक्षा दिया जाए। शिल्प शिक्षा का मतलब क्या होता है कि छात्र छात्राओं को पढ़ाते समय उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो कोई भी व्यवसाय बिजनेस कर सके, वो सक्षम हो जाए, उसकी योग्य हो जाए। कौशल विकास विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान का विकास करना, और ये कैसे हो सकता है, संभव शिक्षा से हो सकता है। विभिन्न कौशलों का विकास शिक्षा से ही होगा। और शिक्षा का मतलब तकनीक, आपके अंदर कौन कौन से कौशल हैं, किसका किसका विकास आप कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें इसमें होती है। भौतिक संसाधनों का आपके पास शिक्षा है तो आप विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो और शिक्षा के माध्यम से क्या है, आप इन जो भौतिक संसाधन है इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप भौतिक संसाधनों को जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे कि व्यक्तित्व का निर्माण करता है, मतलब आपके अंदर नैतिकता का विकास होता है, आपके अंदर संपूर्णता का विकास, शरीर मन विकास, बौद्धिक नैतिकता, ये सब चीजों का चारित्र्य गुणों का विकास करता है। कौन करता है, शिक्षा करता है। व्यक्तित्व मतलब आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, व्यवहार की संपूर्णता को ही व्यक्तित्व कहते हैं, है ना। जिसकी आधार पर पहचान होती है ना। उसी पे चरित्र निर्माण, कैरेक्टर का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है। जैसे शिक्षा से पढ़े लिखे लोग का बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब ऐसे अच्छे समाज से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण होता है, सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है। पुस्तक हम आप लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग को एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, तो शिक्षा से ही आपका इसका भी निर्माण होता है। और इसी से अनुभव का भी प्रकार के अनुभव आप सीखते हैं। आप जब शिक्षा के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, दोबारा उसी चीज को करते हैं, तो आपको अनुभव की प्राप्ति होती है ना। तो ये सब सारी चीजें क्या है, अनुभव से प्राप्त होती है। वातावरण से अनुकूलन, अर्थात शिक्षा जो होती है वह विभिन्न परिस्थितियों के साथ अपने आप को समायोजन करती है ना। अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो आप लोग उसके साथ अनुकूलन नहीं करेंगे। लिख लीजिए शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व। मानव जीवन में जैविक सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक नैतिक भौगोलिक आदि की आवश्यकताएं होती हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षण संबंधी क्रिया एवं प्रक्रिया को अपनाकर क्रिया एवं प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं तथा शिक्षा से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी होती है। जिसके द्वारा
द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वह दूसरों पर आश्रित ना हो, वह दूसरों पर आश्रित ना हो, अर्थात शिक्षा से क्रियात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है, सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। और कौशल विकास भी तकनीकी ज्ञान के द्वारा शिक्षण के अनुरूप बालकों में व्यावसायिक ज्ञान का भी समावेश करता है, व्यावसायिक ज्ञान का समावेश करता है। हाँ, एवं भौतिक संसाधन उसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। भौतिक संसाधन उसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पैराग्राफ चेंज करें। शिक्षा से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, शिक्षा से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जिसमें बालक की आंतरिक शक्तियाँ शरीर मन आत्मा बुद्धि के द्वारा विभिन्न शारीरिक अवयवों का विकास करती है, तथा इसी से बालक के चरित्र का निर्माण होता है, और विभिन्न अनुभवों के द्वारा वातावरण के अनुकूलन करके सामंजस्यपूर्ण
कार्य करता है, सामंजस्यपूर्ण कार्य करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के व्यवहारों के संपूर्ण गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। संपूर्ण गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। ठीक है, तो उसका हो गया महत्व। क्या हो गया? महत्व। अब इसमें दो चीजें पढ़नी है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। उस दिन हमने बताया था ना, तो पैराग्राफ चेंज कर लिखो। एडम्स महोदय ने कहा है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और रास ने भी इसका समर्थन किया है। इनके अनुसार एक और शिक्षक और दूसरी ओर छात्र। इन दोनों ध्रुवों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया द्विध्रुवीय शिक्षा कहलाती है। द्विध्रुवीय शिक्षा कहलाती है। पैराग्राफ है। जॉन डुबी ने कहा है सर, जॉन डीवी और डीवी कहा है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें एक ध्रुव पर शिक्षक, दूसरी ध्रुव पर छात्र तथा तीसरी ध्रुव पर पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। इन तीनों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया
त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहलाती है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, तो आज हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया है ना। और अगर डिटेल लिखाना हो और भी इससे ज़्यादा तो लेकिन आपको कोई दिक्कत होगी याद कर लेंगे, है ना। तो जितना ज़रूरत है हम लोग उस हिसाब से है ना, कैसे ज़्यादा बच जाएगा। और इससे बार कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा उससे, एक आध जो क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेते हैं हम लोग उसको रिविजन कर लेंगे, है ना। तो राज तो दूसरी यूनिट पे चलेंगे हम लोग, जिसमें दिया प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक शिक्षा, है ना। क्या हुआ? हाँ, द्विमुखी ध्रुवी एक ही है। द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, द्विध्रुवी प्रक्रिया और त्रिध्रुवी प्रक्रिया दोनों एक है। और इसमें से अक्सर क्वेश्चन में आता ही जाता है। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? जॉन एडम्स ने कहा है शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, एक ध्रुव पर शिक्षक और दूसरे ध्रुव पर छात्र, इन दोनों के मध्य शिक्षा संबंधी जो अंतःक्रिया होती है उसी को हम द्विध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। और इसका समर्थन किसने किया? रॉस ने किया। किसने किया? रॉस ने कहा। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है तो किसने कहा है? जॉन डेवी ने कहा है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है, एक ध्रुव पर जो है शिक्षक, एक ध्रुव पर छात्र और तीसरे ध्रुव पर पाठ्यक्रम, इन तीनों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया होने को हम क्या कहते हैं? हाँ, त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर और 50 नंबर पूछ लेता है थोड़ा और डिटेल कर दो, इन्हीं तीनों की जो संबंध बना दो, है ना। तो औपचारिक और अनौपचारिक चीज जोड़ दो, उससे हो जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा जितना चाहोगे। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में वैदिक कालीन शिक्षा। कौन सी शिक्षा पर? हाँ, वैदिक कालीन शिक्षा पे चलेंगे। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। शुरू किया जाए। हम लोगों के बुक में जैसे दूसरा चैप्टर है शिक्षा के उद्देश्य, तो वही पढ़ा दीजिए। क्या दिया है? शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के दो उद्देश्य है ना। कौन से इसमें क्या दिया है? अच्छा, दूसरा चैप्टर है शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य को आगे दिया है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। शिक्षा के प्रकार इम्पोर्टेंट होने वाला औपचारिक और औपचारिक दोनों शिक्षा कर सकते कैसे? हाँ, औपचारिक औपचारिक और निरौपचारिक। हाँ, इसमें दोनों चीज डिस्टेंस भी होगा, दूरस्थ है ना, दूरस्थ दोनों औपचारिक होती है
ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य पर्पस। एक जगह हम लोगों ने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, है ना। इसमें हम लोग कहा था कि बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। ध्यान से पढ़ना है ना। यहाँ पे हमने बताया था आंतरिक शक्तियों का विकास करना। शिवानी अपना मन को भटका रहे। हमने कहा कि शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में हमने बताया था बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर करना। और ये आंतरिक शक्तियां कौन होती है, सब शिवानी बताएगी। क्या हो जाता है? सर आत्मा, बुद्धि, मन। हाँ, शरीर है, आत्मा, मन और बुद्धि, है ना। आंतरिक शक्तियां होती हैं। शरीर का विकास करना, आत्मा का विकास करना, मन का विकास करना, बुद्धि का विकास करना, है ना। एक और आंतरिक शक्तियां हो गई। आई बात समझ में? और कुछ बाह्य शक्तियां होती हैं। कौन सी शक्तियां होती हैं? यही समझना। देखो पॉइंट एक समझ लो तो उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। इस पॉइंट से सब पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहीं पर क्या होती है? बाह्य शक्तियां होती हैं। क्या होती है? बाह्य शक्ति। बाह्य शक्तियों में हम विशेष में देखते हैं वातावरण। क्या है? व्यक्तित्व तो इसमें आ जाएगा। आंतरिक शक्तियों, है ना। हाँ, तो अब देखिए इसमें वातावरण, भौगोलिक क्या है? क्या है? भौगोलिक है। तो सामाजिक, नैतिक, हाँ, राजनैतिक। तो एक बाह्य शक्तियां हैं। क्या है? सभी बाह्य शक्तियां, है ना। भौगोलिक में जो भी चीजें दिखाई रही वातावरण, ये सब चीजें जैसे वर्षा है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब सारी चीजें दिखा रही भौगोलिक है। हाँ, नेचुरल पर्वत, पठार, नदी या समुद्र, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। जाड़ा, गर्मी, वर्षा, ये सभी क्या है? भौगोलिक शक्तियां। इससे आप प्रभावित होते हो कहीं कहीं। जैसे ठंडी में अधिक कपड़े पहनना हुआ ना, तो आपको सीख मिली कहाँ अगर आधे ज्यादा कपड़े नहीं पहनेंगे तो ठंडी लगेगी। तो आपके वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए एक ज्ञान आपके अंदर है ना। तो इसी तरीके से बाह्य शक्तियों का जो विकास होता है, एक बाह्य शक्तियों का विकास होता है, आंतरिक शक्तियों का। और इनको विकास करने वाला कौन है? शिक्षा। कौन होता है? शिक्षा। और इसी के साथ इन शक्तियों को आंतरिक और बाह्य शक्तियों का विकास करना, आंतरिक और बाह्य शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। आई बात समझ में? यहीं से अगर पॉइंट पकड़ लोगे, है ना, तो फिर यहीं कोई उद्देश्य पूरा निकल जाएगा। बाह्य शक्तियों बहुत सारी, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, व्यवहारिक है, हाँ, नैतिक है। और इसमें देखो संवेगात्मक जैसे क्या है? संवेगात्मक, विवेकात्मक क्या है?
विवेकात्मक शक्तियां भी है ना, चिंतन है, क्या है, चिंतन है, तर्क है, स्मृति है स्मृति, ये सभी आंतरिक शक्तियों से होता है। इसका भी विकास शिक्षा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य का मतलब ये होता है, शिक्षा कौन कौन से कार्य करते, सब उद्देश्य एम क्या है। शिक्षा का उद्देश्य है शरीर का विकास करना, मन का विकास करना, बुद्धि का विकास करना, चेतना का विकास करना, विचार का विकास करना, है ना, व्यक्तित्व का विकास करना, भौगोलिक ज्ञान का विकास करना, सामाजिक शक्तियों का विकास करना, है ना, आर्थिक शक्तियों का विकास करना, राजनीतिक शक्तियों का विकास करना। तो आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष, है ना, इन दोनों शक्तियों का विकास करना है शिक्षा का उद्देश्य, है ना। इन दोनों का मुख्य कारण था कि आंतरिक शक्तियों और बाह्य शक्तियों, इन सारी शक्तियों का क्या है, विकास करना ही। शरीर से शारीरिक विकास, आत्मा का आत्मिक विकास, मन का मानसिक विकास, बुद्धि का बौद्धिक विकास है। तो तर्क से तार्किक विकास, कौन सा विकास, चिंतन, चिंतन का विकास। आप भी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये सब किससे होता है? आपकी शक्तियों से ही होता है। वो तो दिखता नहीं है, वो सब दिखता नहीं, इसमें सारी चीजें दिखती हैं। सारी चीजें क्या होती हैं? आप किसी से बात कर रहे हैं, सामाजिक शक्तियों का विकास, आर्थिक शक्तियों में धन संपत्ति, सारी चीजें दिखाई देती हैं। ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, आपको दिखाई देती हैं, व्यवहारिक प्रकृति। ठीक है, तो जो इसका शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में ये दोनों पक्ष है ना, एक व्यक्तित्व का विकास करना, एक सामाजिक विकास है। एक सामाजिक उद्देश्य होता है, एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। ये सभी क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य है। ये क्या है? सामाजिक उद्देश्य है। और भी सारी चीजें में जुड़ जाते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत विकास में व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां आ जाएंगी, सामाजिक उद्देश्य में क्या होते हैं सारी चीजें, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उद्देश्य और शक्ति। ठीक है, चलो नहीं